Did you all get the answer to the first question? Hello, can you all hear me? Hello. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ देखो, पहले mod x के टर्म्स में ये जो इंटरवल है ना, इसको पहले ब्रेकअप करो। तो देखो यहां से x लेस देन -1 and this means x greater than 1. देखो two intervals come up here. अब accordingly देखो fx को हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। देखो ये दोनों केस हम यहाँ पे लिख रहे हैं। x लेस देन -1 के लिए ये कितना हुआ, हाफ ऑफ -x -1. For x lying between -1 to 1, it is tan inverse of x. Okay? And for x greater than 1, this will be half of x minus 1. देखो फंक्शन हमेशा डिफाइन करोगे अगर यहाँ पे x की जगह कुछ और है तो। Many times it will happen कि x की जगह mod x है, इंटीग्रल पार्ट x है या फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसा कुछ भी दे सकता है। तो उसको पहले x के टर्म्स में ब्रेकअप करो। अब देखो डेफिनेशन चेंज कहां हुआ, वेयर इज द डेफिनेशन चेंजिंग, -1 and 1. तो पहला काम, अगर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बोला है तो पहला टेस्ट किसका होना चाहिए, कंटिन्यूटी का। तो इफ आई चेक फॉर कंटिन्यूटी, देखो LHL एट x इक्वल टू -1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस ऑफ -1 प्लस 1 -1 0 हो गया। RHL at x equal to -1, तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ -1 और ये माइनस ऑफ π/4 होता है। देखो क्लियरली फंक्शन यहां क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब LHL at x equal to 1 देखो, तो x लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन कितना है, tan इनवर्स ऑफ 1 यानी π/4। RHL at x equal to 1 कितना हो गया, हाफ ऑफ 1 - 1 यानी कितना हुआ, 0। तो देखो 1 पे भी फंक्शन क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1 एज वेल एज 1। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू +-1। तो अब अगर ऐसे पूछा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ इट्स डेरिवेटिव, एक्चुअल क्वेश्चन जेई में पूछा था यही वाला कि फाइंड द डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो कहां पे फंक्शन देखो डिफरेंशिएबल नहीं है, -1 और +1 पे। तो डोमेन ऑफ f' क्या कहेंगे, तो डोमेन ऑफ f' विल बी r माइनस द पॉइंट्स -1 and 1। देखो ऐसा कह सकते हैं। देखो क्या ये सबको समझ में आया, सर और एक बार, कहा नहीं समझ में आया बोलो। सर वो कौन सा, सर वो LHL फर्स्ट वाला और सेकंड वाले में RHL। LHL फर्स्ट वाले का नहीं समझ में आया। अच्छा, LHL का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड ऑफ -1 में कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन। तो इसमें x को -1 पुट करो, कितना होता है, ओके सर, ठीक है सर, हाफ ऑफ माइनस हाँ ऑफ सर, -1 माइनस, ठीक है। यस। देखो इज दिस क्लियर टू एवरीवन, लिख लियो। यस सर। तो इन सब चीजों का भी ध्यान देना कि डायरेक्ट अगर x का इंटरवल नहीं दिया है तो तुम ऐसे करोगे। अब देखो अगला में x का इंटरवल दिया है, लेकिन यहां क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, यहां मॉड्यूलस है। तो यहां भी हम ब्रेकअप करेंगे। देखो कैसे ब्रेकअप करते हैं। और ये केस में देखो तुम्हें लॉग का बेसिक ग्राफ पता है,
तो व्हाट वी शुड डू इज वी शुड फर्स्ट डिफाइन इट लाइक दिस. देखो एफ एक्स इक्वल टू 1 से लेकर 2 में पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ कितना होता है 1. तो log of 1 is how much 0. For x lying between 2 and 3 ये क्या हो जाएगा log 2. ठीक है. अब देखो e इसके बीच में आता है कि इसके बाद में आता है बताओ. e का वैल्यू कितना होता है 2.7. तो अब ये बताओ ये इस इंटरवल के बाहर ना है. तो 3 से 4 में ये हमेशा पॉजिटिव है. तो हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4 में सिंपली इसको log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस e लिखेंगे. अब बताओ इसका डेफिनेशन कहां कहां चेंज हुआ 2, 3 एंड 4 2, 3 and 4. और कहां बस 2 एंड 3. तो अब यहां देखो ओरली देखो दिख जाता है. देखो एट 2 LHL इज हाउ मच 0, RHL इज log 2. तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा No sir. No sir. No sir. 3 पे देखो LHL log 2 है और RHL कितना हुआ log 3. तो 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस है. Yes. और अगर यहां पे डिसकंटिन्यूअस Yes, हुआ sir. यहां पे डिसकंटिन्यूअस हुआ तो हम क्या कहेंगे द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 2 एज वेल एज 3. तो फाइनल कंक्लूजन हम ये कहेंगे कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस and non-differentiable, okay, and non-differentiable at x equal to 2 and x equal to 3. देखो ओरली आंसर आ जाता है. ये सब जेई एडवांस का क्वेश्चन है. देखो कोई टाइम लगता है अगर फंक्शन का नॉलेज सही अप्लाई किए तो. No sir. No sir. और इसीलिए देखो ये चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएगा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से. और तुम खाली बस थ्योरी जो पढ़ा रहे हैं सही से सीखोगे तो फटाफट आंसर हो जाएगा. अब यहां देखो x लेस देन 1 के लिए LHL पुट करो यहां. तो 3 to the power 1 क्या होता है 3. 3. RHL देखो 4 minus 1 3 यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है. ये तो पता चल गया. मैंने ओरली लिखा कुछ नहीं. ओरली तुम भी एग्जाम में करोगे. LHL at x equal to 1 is 3 to the power 1. RHL is 4 minus 1 that is 3. और फंक्शन का वैल्यू 1 पुट कर दो 3 to the power 1 3. तो यहां से क्या आया देखो यहां से ये आया कि fx is continuous at x equal to 1. अब कंटिन्यूअस है तब ना डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट करने के बाद आता है. तो यहां मैंने जो तीसरा मेथड सिखाया था डिफरेंशिएबिलिटी का वो लगाओ. तो देखो 3 to the power x into log 3 for x lying between -1 to 1. 4 minus x का डेरिवेटिव -1 for x greater than 1 less than 4. अब बताओ LH f dash of 1 माइनस कितना है 3 times of log 3. f dash of 1 प्लस कितना है -1. क्या ये दोनों इक्वल है. तो हम क्या कहेंगे कि fx is नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1. देखो यही ना कहेंगे. तो ये फंक्शन के बारे में हम क्या कहेंगे इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 बट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1. देखो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तुम ओरली कर पाओगे. ठीक है लिख लियो. समझ में आया सबको. Yes sir. सर बोलो. सर वो डिफरेंशिएशन वो वाला है क्या a to the power x वाला. हाँ और कौन सा लगाओगे 3 to the power x है तो वही ना लगाओगे. यस सर. मैंने एकदम इजी इजी क्वेश्चन ही दिया था हम लोग को सॉल्व करने के लिए. अब देखो अगला यहां पे
यहां मुझे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इस फंक्शन का टेस्ट करना है, तो पहले gx निकालना पड़ेगा। तो आप देखो fx का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो fx कैसा टाइप का ग्राफ बनेगा। fx is -1 for x lying between -2 to 0, तो -1 एक कांस्टेंट लाइन होगा, कहां से कहां तक, -2 से 0 तक। फिर देखो अगला क्या है, x -1 है, तो x -1 will be followed when it lies between 0 to 2, so this is your x -1। अब f of mod x और mod fx दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो। तो मॉड्यूलस ऑफ fx के लिए मैंने क्या सिखाया था, fx का जो पार्ट x एक्सिस के नीचे है उसका मिरर इमेज लो। तो देखो इसका मिरर इमेज -1 का अगर लेते हो तो ये आएगा 1, देखो ऐसा, ये हो गया -2 से 0 में। देखो x -1 का रिफ्लेक्शन देखो ऐसा आएगा, तो ये 1 - x हो गया, और ये पार्ट एज इट इज रहेगा, दिस विल रिमेन x -1। देखो ये मॉड्यूलस ऑफ fx हुआ। अब f ऑफ मॉड x तुम कहां कैसे ड्रॉ करोगे, तो याद करो f ऑफ मॉड x के लिए मैंने क्या सिखाया था कि कंसिडर द पार्ट ऑफ fx व्हिच इज ऑन द राइट साइड ऑफ x एक्सिस। देखो राइट साइड में ये ग्राफ है 0 से 2 में, ये x -1। अब इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अबाउट कैसा होगा, देखो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो देखो ऐसा आएगा। तो -2 से 0 में देखो ये y इंटरसेप्ट से -1 है, ये लाइन का स्लोप 1 है, तो इसका रिफ्लेक्शन का स्लोप -1 होगा, यानी ये फंक्शन -x -1 हुआ। अब देखो gx क्या है, इन दोनों का सम है, तब इंटरवल वाइज देख के ऐड कर लो। तो देखो gx हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले यहां 1 है और यहां -x -1, दोनों को जोड़ो, कितना हुआ, ऐड करो, -x -1 + 1 is -x, so it will be -x for x lying between -2 to 0। 1 - x plus x -1 gives you how much, 0 for x lying between 0 and 1। Then x -1 plus x -1, 2x - 2, x lying between 1 and 2। देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, पहले बोलो। Yes, sir. अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखो कैसा आएगा, देखो -x will have a graph like this, और ये ग्राफ वैलिड है -2 से 0 तक, और ये देखो ये कितना देगा, 2। 0 से 1 में ये 0 पे कांस्टेंट है, यानी यहां तक, ठीक है, ये मान लो 1 है। उसके बाद देखो 1 से 2 में ये 2x - 2 है, यानी ये ऐसा होगा, ये 2x - 2। अब ये ग्राफ को ध्यान से देखो और बताओ, ये ग्राफ में ब्रेकेज कहीं आया क्या, नो सर। तो ये क्या हुआ, No, sir. कंटिन्यूअस फंक्शन। कहां पे शार्प कॉर्नर्स हैं, 0 and 1, 0 and 1। तो दैट मींस दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 0 and 1, ये कहेंगे। यस। तो हम फाइनल आउटपुट ये कहेंगे कि gx इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 0 and x equal to 1। देखो 2 points are there where this function is non differentiable। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक इन ओपन इंटरवल, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देखो तीनों मेथड का अपना इंपॉर्टेंस है, याद रखो। किसी किसी क्वेश्चन में फर्स्ट मेथड लगेगा, किसी में दूसरा लगेगा, किसी में तीसरा लगेगा, ठीक है। लिख लो और समझ के ड्रॉ करो। मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं जो फर्स्ट मेथड से ही बनेगा, वैसा भी पूछा था जेई में। उसके बाद आई कंसिडर डिफरेंशिएबिलिटी इन अ क्लोज इंटरवल, ओके।
रेडी सर। लिख लिए सब? ओके। यस सर। अब डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, ठीक है। तो अब अगर मान लो ऐसे मैंने क्लोज इंटरवल दिया, ठीक है, तो ये तुम थोड़ा 2-3 लाइन लिखो। ये सिमिलर है कंटिन्यूटी इन इंटरवल का। लिखो, अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल ए बी। A function is said to be differentiable in an interval AB if सबसे पहला fx is differentiable for all x belonging to open interval AB. दूसरा, f dash of a plus exists and it is a finite quantity. और तीसरा, f dash of b minus it exists. Okay. And this is also a finite quantity. Exist करना मतलब ये हमेशा तुम्हें एक वेल डिफाइंड फाइनाइट क्वांटिटी देगा, ठीक है। हालांकि ये लगाने के केसेस बहुत रेयरली तुमको मिलेंगे, क्योंकि अक्सर जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल में, याद रखो, तो जनरली एंड पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होता है, जनरली, ठीक है। अब कुछ थ्योरम्स लिखो, theorems on differentiability. Ready? यस सर। लिखो, if fx and gx are differentiable in, if fx and gx are differentiable at, x equal to a, then पहला कंक्लूजन ये है कि fx प्लस माइनस gx, fx into gx will also be differentiable at x equal to a, at x equal to a. But ये भी मेंशन करो, but if both fx and gx are non-differentiable at x equal to a, then it is not at all necessary that fx plus minus gx or fx into gx will be non-differentiable at x equal to a. अब देखो, ये थ्योरम बहुत अच्छी तरह से समझो, क्योंकि अक्सर लोग इसमें धोखा खाते हैं। मान लो मैंने यहां पे एक फंक्शन लिखा, देखो x sin x प्लस माइनस cos x, ऐसे कुछ लिख दिया, और मैंने कहा कि ये से फॉर एग्जांपल x बिलोंग्स टू से 1 से लेकर 5, और मैंने पूछा कि बताओ हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर वेयर दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो देखो y इक्वल टू x हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, sin x क्या है, हमेशा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, cos x क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम क्या कहेंगे कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू 1 to 5। ये इस थ्योरम के हिसाब से। अब इसी में अगर मान लो मैंने डाल दिया mod x, ठीक है, और मैंने इंटरवल चेंज कर दिया और चेंज करके लिख दिया सपोज यहां पे -3 से लेकर 4। अब बताओ -3 से 4 में, ठीक है, नहीं यहां एक गड़बड़ है, mod x नहीं दो, प्लस mod x कर लो, ठीक है। मान लो मैंने ऐसे दिया, देखो दिस प्लस mod x, और अब मैंने इंटरवल दिया -3 से 4। तो अब ये बताओ, ये जो फंक्शन mod x है ये कहां नॉन डिफरेंशिएबल होता है?
सर जीरो पे। जीरो। तो ये पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा कहां पे? जीरो पे। समझ में आया? मैंने वहां क्यों मिटाया उसका कारण है, अगला थियोरम देखोगे तब क्लियर हो जाएगा। जैसे ही वहां मॉड एक्स के साथ साइन एक्स मल्टीप्लाइड होगा ना, तब वो जीरो पे भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अक्सर वही धोखा होता है। तो यहां इसीलिए देखो प्लस डाले माइनस डाले तो ये जीरो पे हुआ, लेकिन यहां क्या था, एक मैंने नॉन डिफरेंशिएबल डाला। अब देखो कल मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, याद होगा तुम लोग को, सॉल्व करने दिया था। मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू वन, और ये एक्स इक्वल टू वन के लिए। याद आया? देखो ये सारे फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल हैं वन पे, और कि नहीं है? हेलो, देखो इंटीग्रल पार्ट ऑलरेडी sir. डिसकंटिन्यूअस है, फ्रैक्शनल पार्ट डिसकंटिन्यूअस है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये मैंने सारे नॉन डिफरेंशिएबल का कॉम्बिनेशन लिया है, और अब वन पे देखो टेस्ट करना है। तो एक काम करते हैं, देखो दो तीन तरीके से कर सकते हैं। मैं पहले एलिमेंट्री डेफिनेशन मेथड से आता हूं। तो वन के आसपास ये फंक्शन वैलिड है, चलो जीरो से वन में इसको डिफाइन करो। जीरो से वन में, लेस देन वन में ये वन माइनस एक्स हो गया, ये हो गया तुम्हारा जीरो। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज हाउ मच? वन, if x is not an integer. So fractional part of minus x will be 1 minus fractional part of x. Yes or no? तो जीरो से वन में फ्रैक्शनल पार्ट x होता है। अब इसका वैल्यू मैंने लिख दिया, x इक्वल टू वन पे जीरो है, ग्रेटर देन वन लेस देन टू में ये हो गया x माइनस वन, ये हो गया वन। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स होगा वन माइनस ऑफ x माइनस वन, यानी टू माइनस एक्स। ओके, अब ये देखो, ये अगर एफ एक्स है तुम्हारा, तो दिस विल बी माइनस ऑफ वन माइनस एक्स होल स्क्वायर फॉर एक्स लाइन बिटवीन जीरो एंड वन, एक्स इक्वल टू वन पे जीरो, वन से टू में ये हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो ये मैंने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। ओरली भी तुम देख सकते हो, वन पुट करो जीरो, यहां पे वन पुट करो जीरो, एल एच एल आर एच एल एफ ऑफ वन बराबर है, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ग्राफिकली देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये मान लो वन कमा जीरो है, तो माइनस ऑफ वन माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये वाई एक्सिस, देखो ये ऐसा होगा। उसके बाद वन पे जीरो है, फिर एक्स माइनस वन स्क्वायर, यानी ये ऐसा होगा। अब बताओ ग्राफ देख के क्या तुम्हें कोई भी ऐसा पॉइंट दिखता है जहां इसमें ब्रेकेज है वन पे, या कोई भी No, sir. शार्प कॉर्नर दिख रहा है? यानी ये यही फंक्शन जो कई सारे डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन से मिलके बना, देखो रिजल्ट क्या है, ये डिफरेंशिएबल हो गया। तो इसीलिए मैंने ये लिखवाया था कि अगर इंडिविजुअल फंक्शन दोनों ही अगर मान लो दो या दो से ज्यादा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये जरूरी नहीं है कि उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? लिख लो सब।
Okay, over now. Yes, sir. Yes, sir. अब सेकेंड वाला थ्योरम लिखो कि if fx and gx are differentiable, if fx and gx are differentiable at x equal to a, at x equal to a, then fx by gx, fx by gx will also be differentiable, will also be differentiable at x equal to a, provided g of a is not equal to 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो कंटिन्यूटी में भी सिखाया था, याद होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तीसरा थ्योरम लिखो, अभी हम समझा देंगे, तीसरा भी लिखो। The function fx equals to x minus a into gx. The function fx equals to x minus a into gx will always be differentiable, will always be differentiable at x equal to a, at x equal to a, provided gx is continuous, gx is continuous at x equal to a, gx is continuous at x equal to a। ठीक है, अब देखो ये यही रीजन है कि mod x इंटू साइन एक्स, वो जो केस था वो मैंने हटा दिया था। देखो gx अगर कंटिन्यूअस है, देखो इफ gx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, अनुराग माइक बंद कर लो। तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, g of a minus h will be equal to limit of h tending to 0, g of a plus h, and that will be equal to ga। देखो ये कह सकते हैं कि नहीं बताओ, अगर gx कंटिन्यूअस है तो देखो LHL at x equal to a, RHL at x equal to a and value of the function at x equal to a, ये तीनों बराबर होगा। अब देखो फंक्शन मेरा है fx equals to x minus a times of gx। अब यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x equal to a क्या लिखोगे? लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f of a minus h माइनस f of a और डिवाइडेड बाय माइनस h, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब ये बताओ x की जगह a माइनस h यहां पुट करो, तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, देखो a माइनस h माइनस a इंटू जी ऑफ a माइनस h। आप देखो a पुट करते हो तो a माइनस a ऑलरेडी 0 हो गया और डिवाइडेड बाय माइनस h, देखो ये आया। सो दिस विल बी लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 माइनस h इंटू जी ऑफ a माइनस h बाय माइनस h, देखो ये कट गया। अब ये अगर कट गया तो देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ a माइनस h इज हाउ मच, g ऑफ a, करेक्ट। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो एट x इक्वल टू a, सो दिस विल बी लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ऐसा लिख सकते हैं। तो x की जगह पे a प्लस h यहां पे डालो तो ये कितना आता है? लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 a प्लस h माइनस a इंटू जी ऑफ a प्लस h और f ऑफ a 0 हो गया बाई h। अब देखो h h फिर से कट जाएगा, ये भी क्या आया? g ऑफ a। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव g ऑफ a है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी g ऑफ a है, तो क्या ये फंक्शन तुम्हारा डिफरेंशिएबल हुआ? अब देखो डज इट मैटर कि वेदर द फंक्शन gx इज डिफरेंशिएबल और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
देखो ये वाला फैक्टर एक्चुअली क्या कर रहा है, ये वाला फैक्टर उसको जीरो बना दे रहा है ए पे, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब क्या है, कोई एक ऐसा फंक्शन है, मान लो नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन साथ में देयर इज सम फंक्शन व्हिच इज मेकिंग इट जीरो, तो इन दैट केस यू विल से दैट इट विल बिकम डिफरेंशिएबल। और यही रीजन से मैंने बोला कि mod x इंटू साइन एक्स एट x इक्वल टू जीरो, भले ये नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन ये कंटिन्यूअस है, एंड इन द नेबरहुड ऑफ ओरिजिन साइन एक्स को हम x के तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो लिटरली ये बन गया x माइनस जीरो इंटू मॉड एक्स, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स डिफरेंशिएबल। चेक करके भी देख सकते हो, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया रे बच्चा? सर वो वाला थोड़ा रिपीट कर दीजिए, जो बोले कि अगर कोई टर्म किसी फंक्शन से जुड़ा है और वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो डिसकंटिन्यूअस हो मैटर नहीं करता। ये तुम गलत अगर सुन लिया फिर, मैंने अगर कंटिन्यूअस सर जो डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन जो कंटिन्यूअस है अगर, ये खाली कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है? डिफरेंशिएबल हो ऐसा तो नहीं बोला। तो दिस may not be differentiable but still this product is differentiable। देखो यही ना थ्योरम आता है, यस सर, समझ में आया बात? ओके सर। अब देखो एप्लीकेशन सीधा यहीं पे हम दिखा सकता है। देखो मॉड्यूलस ऑफ लॉग एक्स, देखो ऐसा बनता है ग्राफ, ये देखो 1 पे क्या ये डिफरेंशिएबल है मॉड्यूलस ऑफ लॉग एक्स? No, sir. Is this? But if I write like this, x minus 1 into log of x का mod, देखो जैसे ही मैंने ये लिख दिया, अब ये 1 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। समझ में आया क्यों? ये एज ए होल इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट ये कंटिन्यूअस तो है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब जैसे ये x माइनस 1 मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा एक्सप्रेशन, नाउ दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। समझ में आया? तो थ्योरम का एडवांटेज यही है कि जो टिपिकल केस भी है वो तुम देख के आंसर बता सकते हो। नाउ डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. मिटा दें इसको। अब एक और थ्योरम बताते हैं, देखो हाँ सर, मिटा देना। अरे आज क्लास में बहुत कम लोग हैं, क्या बात है? लोगों को मालूम नहीं है क्या? मेल तो सबको गया था। व्हाट इज द रीजन? सर आप ग्रुप चंद्रनाथ, में सर क्या चीज? मैंने सबको इंडिविजुअल मेल किया था ना, तो तुम लोग अपना मेल चेक नहीं करता है? हम लोग करते हैं सर। नहीं, कल ही ना बात हुआ था, तो तुम्ही लोग बोला था कि हाँ क्लास लेना है, तो हम लोग आया था। अब देखो अगला थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बड़े बड़े सवाल को तुमको जल्दी सॉल्व करने का उपाय देगा। देखो f ऑफ a प्लस g ऑफ h माइनस f ऑफ a प्लस r ऑफ h, g h r h फंक्शंस ऑफ h है, और नीचे g ऑफ h माइनस r ऑफ h। Now this is equal to f dash of a if gh as well as rh tend to zero as h approaches zero। ठीक है, जेई एडवांस में अक्सर इस पार्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब यहां पे ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, आई एम जस्ट एडिंग f of a and subtracting f of a। देखो माइनस f of a, और ये मैंने किया प्लस f of a माइनस f of a प्लस r of h, और डिवाइडेड बाय gh माइनस ऑफ rh। देखो क्या ये स्टेप लिख सकते हैं? देखो ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया,
अब इसको रीअरेंज करके लिखो, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0। देखो f ऑफ a प्लस g ऑफ h माइनस f ऑफ a। अब माइनस मैंने यहां पे भी एक ब्रैकेट दे दिया, तो f ऑफ a प्लस आर एच माइनस f ऑफ a। देखो क्या ये स्टेप क्लियर है? देखो देखो, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। अब यहां पे थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करो, तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, f ऑफ g h माइनस f ऑफ a, और डिवाइड कर दो gh से, और gh मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, f ऑफ a प्लस आर एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय आर एच इंटू आर एच, और होल डिवाइडेड बाय gh माइनस ऑफ आर एच। देखो ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये लिखने में किसी को कोई समस्या? देखो मैंने जो डिवाइड किया वही मल्टीप्लाई करके कैंसिल किया। अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ f डैश x कल जो सिखाया था, देखो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h क्या होता है? f डैश ऑफ a होता है। तो ये एक्सप्रेशन कितना दिया? f डैश a, और ये ब्रैकेट के अंदर वाला भी क्या आया? f डैश a। तो हम यहां पे लिखेंगे, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, f डैश ऑफ a इंटू g ऑफ h माइनस f डैश ऑफ a इंटू r ऑफ h, और डिवाइडेड बाय gh माइनस ऑफ rh। देखो ऐसा लिखेंगे। अब f डैश a कॉमन ले जाओ, तो देखो ये कितना बचता है? f डैश a कॉमन ले गए तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, g ऑफ h माइनस r ऑफ h, और डिवाइडेड बाय g ऑफ h माइनस r ऑफ h। देखो ये कट जाएगा, और ये कटेगा तो कितना बचा? 1। सो दिस इज f डैश ऑफ a। देखो यही ना मैंने थ्योरम में कहा था। अच्छा लिख लो। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है वो लेके बता रहा हूं। देखो गूगल मीट में तो ये भी होता है कि अगर तुम्हारे पास मेल गया है तो तुम्हारा मोबाइल में ही नोटिफिकेशन इमीडिएटली आएगा क्लास से पहले। आता है ना सब लोग का? यस सर। यस सर। तो बाकी सबको अगर मेल गया है तो उनको नोटिफिकेशन नहीं आया होगा, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि एंड्रॉयड सबके लिए एक जैसा काम करता है, ऐसा थोड़ी है कि अलग अलग करता रहे। मिटा इसको। यस सर। अब देखो मैं पहला ही क्वेश्चन यही एडवांस कर लेता हूं, देख, ताकि तुमको लगे कि कितना आसान सवाल आता है। रेडी? यस सर। लिखो, given f dash 2 is equal to 6, f dash 1 equals to 4, then this limit h tending to 0, f of 2h plus 2 plus h square minus f of 2 divided by f of h minus h square plus 1 minus f of 1, this is equal to how much? देखो ऐसा नहीं है कि लिमिट सॉल्व करने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, लिमिट तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन इजीएस्ट वे, देखो ध्यान से, इसको अगर मैं टर्म्स को अरेंज करूं, केयरफुली देखना। देखो 2 हो गया a तुम्हारा, 2h प्लस एच स्क्वायर, ये बन गया तुम्हारा g ऑफ h, माइनस f ऑफ 2, और प्लस कुछ नहीं है तो 0 लिख दो। अब ये देखो
नीचे मेरा क्या चाहिए, जी एच माइनस आर एच, तो 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 0 मैंने लाया, तो ये नेचुरली कैंसिल भी करेंगे 2h माइनस एच स्क्वायर। देखो ये स्टेप समझ में आया न्यूमरेटर का मैनिपुलेशन। यस सर। अब इसको लिखेंगे सर, एफ वहाँ ऑफ वन, कहाँ बोलो सर वो 2h प्लस एच स्क्वायर होगा ना, तो क्योंकि मैंने सर क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में तो प्लस ला है, माइनस लो प्रिंटिंग मिस्टेक। अब देखो 1 प्लस 0, नीचे h माइनस एच स्क्वायर डिवाइड किया और h माइनस एच स्क्वायर कैंसिल किया। अब ध्यान से देखो ये पार्ट, ये लिमिट को देखो और ये वाले लिमिट को देखो, ये कितना हो गया अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम f डैश 2, ये कितना हो गया f डैश 1, सो दिस इज f डैश 2 बाई f डैश 1 और लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0। अब देखो ऊपर नीचे से एक h का फैक्टर कट गया, तो 2 प्लस h बाई 1 माइनस h, तो इट इज 2 टाइम्स f डैश 2 बाई f डैश 1। f डैश 2 देखो हमको कितना दिया हुआ है 6, सो 2 इंटू 6 बाई 4 यानी कितना हो गया 3। तो देखो ये बाकी और कोई लिमिट का मेथड से हम करते उससे आसान हुआ कि नहीं हुआ बोलो। यस यस सर। लिख लियो, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इस पे। अरे नेहर तेरे घर में क्या आसपास ट्रेन चलता है क्या? हो गया सर। देखो एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखो यही प्रिंसिपल पे। लिखो इफ f dash 2 is equal to 4, if f dash 2 is equal to 4, then evaluate the limit, h tending to 0, f of 2 plus h minus f of 2 plus sin h divided by h sin h into tan h। देखो अब ये अगर हमको इवेलुएट करना है तो देखो एक छोटा सा काम करो, यहां पे सेम तरीके से लिखो f of 2 plus h माइनस f of 2 plus sin h डिवाइडेड बाय h माइनस साइन h कर लो, और यही चीज कैंसिल करो h माइनस ऑफ साइन h। अब बताओ इसको एलिमिनेट करने के लिए 0 बाई 0 मैंने सिखाया था, क्या मल्टीप्लाई करेंगे h क्यूब। अब इस h क्यूब को भी काट दिया, नीचे देखो h साइन h इंटू tan h। अब ध्यान से देखो ये लिमिट क्या हो गया f डैश ऑफ 2, ये लिमिट हो गया 1/6 और ये लिमिट हो गया 1, तो f डैश 2 इज हाउ मच, कितना बोला था मैंने 4। तो 4/6 यानी 2/3 तुम्हारा देखो आंसर आसानी से है। देखो क्या तुम्हारे पास कोई मेथड और है जो इससे फास्ट कर सकते हो? तो इसीलिए ये थ्योरम याद रखो, ठीक है। अब अगला एस्पेक्ट पे आते हैं, दैट इज सॉल्विंग फंक्शनल इक्वेशंस यूजिंग दिस मेथड, ओके। क्योंकि उस पार्ट पे भी सवाल पूछा जाता है, वो भी डिफरेंशिएबिलिटी का ही एप्लीकेशन है। देखो डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करने के केसेस में मैंने बोला था कि नेवर अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, सॉरी क्या बोलते हैं
नेवर फाइंड द जनरल डेरिवेटिव। लेकिन अब ऐसे फंक्शनल इक्वेशन के केसेस में जनरल डेरिवेटिव ही निकालेंगे। ठीक है, रेडी? यस सर। तो इनफैक्ट एक लाइन चाहो तो मेंशन कर लो, लिखो कि फॉर ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंक्शनल इक्वेशंस, for all questions based on functional equations, of two or more than two variables, find out f dash x and integrate it to get the function, ठीक है? आगे लिखो f dash x can be found out by using the first principle method or by partial differentiation method, if the functional equation is symmetrical। अभी हम समझा देंगे, पहले लिख लो, ठीक है? क्योंकि सिमेट्रिकल में तुम्हारा दोनों में कभी कभी वो थोड़ा फास्ट होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। सर ये वाला और एक बार बोलिए ना। कौन सा? f dash x can be found out by using first principle of differentiation method or by using partial differentiation if it is a symmetrical functional equation। ठीक है? अब देखो मैं दोनों मेथड सिखाऊंगा, चलो एक ही क्वेश्चन लेके, लेकिन पहले एलिमेंट्री क्वेश्चन लेते हैं। लिखो, रेडी? पहला क्वेश्चन लिखो, if fx is a real valued function, satisfying देखो ये मैंने जो इक्वेशन लिखा वो लिखो, satisfying f of x plus y is equal to fx plus k times xy plus 2y square for all xy belonging to R। अब देखो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, इसका टेस्ट क्या है? तो इंटरचेंज कर दो x और y को, मतलब x को y को x पुट करो। देखो अगर मैंने यहां पे इंटरचेंज किया तो f of y plus x is fy plus kyx plus 2x square, इक्वेशन चेंज हो गया कि नहीं हुआ? सर और एक बार क्या बोले सर अभी? x के प्लेस में y और y के प्लेस में x डालो। देखो तो f of y plus x equal to fy plus k times of yx plus 2x square। देखो इक्वेशन चेंजेस और नॉट? यस सर। यानी चेंज हो गया मतलब अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन याद रहेगा। और अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो अब पहले तुम ये एक्सप्रेशन लिखो, ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला एक्सप्रेशन कल ही ना सिखाए हैं? देखो ऐसा होता है बच्चे। अब यहां देखो ये जो दो टर्म है ना, f of x plus h, f of x, ये दोनों का वैल्यू यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस यहां से निकालोगे। देखो इसमें x को x और y को h पुट करते हैं तो क्या आता है बताओ? f of x plus h will be f of x plus k times of xh और plus 2x square। देखो ऐसा आएगा। देखो सेकेंड ऑप्शन, x को x और y को 0 पुट करो। तो अब यहां पे देखो f of x is equal to f of x और प्लस बाकी दोनों 0 हो गया।
अब ये दोनों वैल्यूज, ये जो मैंने निकाला, ये दोनों याद रखो, ऐसे ही इसी इक्वेशन से निकालना है। ये दोनों को वापस यहां पुट करते हैं, तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस k टाइम्स ऑफ xh प्लस 2h स्क्वायर माइनस f ऑफ x और डिवाइडेड बाय h, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये टर्म कट गया, अब h भी कटेगा। सो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 इट इज kx प्लस 2h। अब h अगर 0 है तो ये क्या बन जाएगा, kx। तो f डैश ऑफ x अगर kx है, अब इंटीग्रेशन करो तो fx विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ kx dx, एंड दिस इज इक्वल टू k बाई 2x स्क्वायर प्लस c। तो देखो fx ये आया। अब गिवन डेटा को देखो, तो f1 इज इक्वल टू 2, so k by 2 plus c is 2. f2 will be equal to how much? k by 2 into 2 square यानी 4, so 2k plus c, and this is 8. Subtract करो, 3k by 2 is equal to 6, तो k is equal to 4. अब k अगर 4 यहां पुट करते हैं तो 2 by 4 by 2, 2 कट गया, c आ गया 0। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया कि fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, क्योंकि c 0 है, k 4 है। तो f ऑफ 11 क्या होगा, 2 इंटू 11 स्क्वायर यानी 242। देखो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसको भी नहीं समझ में आया। देखो, पहला मैंने टेस्ट कर लिया सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो सीधे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसका एक्सप्रेशन लिखा। नाउ आई विल यूज सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस इन दिस गिवन इक्वेशन टू फाइंड f ऑफ x प्लस h एंड f ऑफ x। तो इसका लेफ्ट से f ऑफ x प्लस h कैसे आएगा बताओ? x को x रहने दो, y को h पुट कर दो, तो देखो f ऑफ x प्लस h हो जाता है। तो यही काम मैंने यहां किया। तो देखो f ऑफ x प्लस h, fx प्लस kxh प्लस 2h स्क्वायर आया। अब x को x पुट करो, y को 0 पुट करो, तो यहां देखो x प्लस 0 fx हो गया। देखो y 0 हुआ तो ये दोनों पार्ट वैनिश हो गया, इसीलिए fx प्लस 0। ये दोनों उठा के वापस इसमें डाल दो, सिंप्लीफाई करो, लिमिट निकालो, f डैश x आ गया। इंटीग्रेट करो, देखो फंक्शन आ गया। अब ये बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस f1 और f2 जो वैल्यूज दिया है उसको यूज करके k और c कैलकुलेट किया, fx आ गया 2x स्क्वायर। सो f11 विल बी 242। ये समझ में आया? हेल Yes, sir. Yes, sir. anybody who has not understood, you can ask. लिखना हो गया चंद्रनाथ? यस सर। मिटा दें इसको, मैं 2-3 एग्जांपल जब तक नहीं लूंगा ये क्लियर नहीं होगा। यस सर। और इसी इक्वेशन का याद रखना, लेफ्ट साइड से तुमको सब्स्टिट्यूशन डाल के देखना है कि हाँ इसका वैल्यू क्या है, ठीक है? लिखो, if fx is a real valued function, if fx is a real valued function satisfying f of x plus y by 2 equal to fx plus fy divided by 2 for all xy belonging to R, f0 is equal to 1, f dash 0 is minus 1, ठीक है? Then find the value of
then find the value of summation of r equal to 0 to 100 fr का होल स्क्वायर, ऐसे दिया। ठीक है, क्वेश्चन सबको दिखाई पड़ रहा है? Everybody can see the question? Yes, sir. तो ट्राई करो। Yes, sir. अब देखो, पहला स्टेप मेरा यही रहेगा, याद रखो, f डैश x हम यही लिखेंगे। थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस है वो अभी हम बता देगा। अब यहां ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड देखो, मेरा टारगेट ये पहले मैंने लिखा। अब ये दोनों वैल्यू कैसे मिलेगा बताओ, लेफ्ट हैंड साइड से। तो उसमें भी कोई हिट एंड ट्रायल नहीं है। ये देखो, आई वॉन्ट दिस टू बी x प्लस एच, यानी x प्लस वाई इज 2x प्लस 2h, करेक्ट। अब देखो, x 2x के बराबर 2x पुट करना है, y के बराबर 2h पुट करना है, साफ दिख गया। तो नाउ यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू 2h। तो देखो, 2x plus 2h by 2 will give you f of x plus h. So this is f of 2x plus f of 2h और divided by 2। देखो, ये कह सकते हैं। अब अगले में मुझे चाहिए लेफ्ट साइड में 2x। तो देखो, x को 2x पुट करो और y को 0 पुट कर दो। तो f of x will be equal to f of 2x और प्लस f of 0 डिवाइडेड बाई 2। देखो, यही ना आएगा। अब ये दोनों डेटा यहां पे रिप्लेस करो, देखो क्या आता है। लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, f of 2x प्लस f of 2h डिवाइडेड बाई 2 माइनस f of 2x और प्लस f of 0 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h, ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट। देखो, क्या ये समझ में आया? Yes, sir. अब देखो, एलसीएम लेंगे तो f of 2x f of 2h 2x कट गया, तो f of 2h माइनस f of 0 और डिवाइडेड बाई 2h। देखो, ये आ रहा है। अब इसको हम मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं बोलो, f of 0 प्लस 2h माइनस f of 0 डिवाइडेड बाई 2h, क्या ऐसा लिख सकते हैं? और ये क्या बन गया, f डैश 0। देखो, उसी का ना एक्सप्रेशन है ये। f डैश 0 देखो मैंने क्या देख के रखा है, -1। तो f डैश x अगर -1 है तो बताओ fx क्या होगा, -1 dx यानी -x प्लस अ कांस्टेंट c, ये आएगा। अब f0 कितना है, देखो 1, तो f0 इज इक्वल टू 1, तो f0 इज c एंड दैट इज 1, यानी fx मेरा आ गया 1 माइनस x। देखो, ये पहला पार्ट है। अब fx अगर 1 माइनस x है, अब fr का होल स्क्वायर, देखो ये समेशन चाहिए, समेशन r इक्वल टू 0 से 100 f ऑफ r का होल स्क्वायर, मतलब f0 का स्क्वायर, f1 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल f ऑफ 100, इसी का ना स्क्वायर चाहिए। तो बताओ, 0 डालो, इसमें कितना आया 1, 1 डाला तो ये क्या हो गया 0, 2 डालेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 2, -1 का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, 3 डालोगे तो -2 का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, लाइक दिस। 100 डालोगे तो 1 माइनस 100 यानी -99 का स्क्वायर। देखो, यही ना आएगा। अब देखो, ये 1 अलग कर लो, अब ये सम ऑफ 99 स्क्वायर्स क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 यानी 198 प्लस 1 199 डिवाइडेड बाई 6। क्या आगे का कैलकुलेशन तुम खुद कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. समझ में
क्या हुआ बोलो? सर एक्स की जगह 2x ही क्यों डाले? ये तो देखो मैंने यहाँ पे पहले कैलकुलेट किया। देखो मुझे इसका बाई तरफ से ये चाहिए, ठीक है? तो x प्लस वाई बाई टू इतना Yes, होना sir. चाहिए। 2 मल्टीप्लाई कर लिया तो देखो x की जगह क्या आया 2x और y की जगह क्या आया 2h। तो ये सब्स्टिट्यूशन अच्छा, ये देख के process निकालना। अभी जैसे देखो ना, हम अलग एक क्वेश्चन लेंगे तो उसमें और कुछ होगा। थोड़ा जल्दी लिखो। देखो बेसिक ऑब्जेक्टिव एक ही है, याद रखना। एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक है? उसका मेथड अलग अलग होता है, राइट? अब इसी क्वेश्चन में तुम कहां तक लिख चुके हो? यहां तक लिख चुके हो? यस सर। यस सर। यस सर। क्या हो रहा है? सबका बीच बीच में आ रहा है लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। सबका डेटा खत्म हो गया क्या? नो सर, आज थंडरस्टॉर्म आया था ना इधर। नहीं, थंडरस्टॉर्म तो मेरे यहाँ पे भी आया है, तो देखने में तुमको दिक्कत हो रहा है? देखो सर इधर कनेक्शन प्रॉब्लम है। नहीं सर। तुम्हारे एंड में अगर डेटा ठीक होगा, मेरे एंड से गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि हम कई सारा बैकअप रखता है इसीलिए। हो गया सर। अब देखो सेकंड मेथड इसी का हम सिखा रहे हैं। देखो अगर क्वेश्चन में एक लाइन ये मेंशन होता, ध्यान से सुनना क्योंकि यही सब गड़बड़ होता है, लोग वो नहीं पढ़ते हैं उसके बाद फिर गड़बड़ करते हैं। अगर ये दिया होता कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, मतलब ये फंक्शनल इक्वेशन है और साथ में ये दे देता कि फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, अगर ये वर्ड मेंशन हो जाता तो अब देखो एक्स वाई को इंटरचेंज करो, क्या इक्वेशन में कोई बदलाव है? नो सर। यानी No, sir. दिस मीन्स इट इज अ सिमेट्रिकल फंक्शनल इक्वेशन। अब जब सिमेट्रिकल होगा तो अब देखो हम यहां पे नीचे तो बोल तो चुप रहो। पार्शियल डिफरेंशिएशन का फंडा क्या? देखो मैंने यहां लिखा है डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया जाता है तो बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लिया जाता है। समझ में आया बात? अरे Yes, हाँ sir. ना। यस सर। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन का फंडा यह है कि व्हेनेवर वी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर वेरिएबल, रिमेनिंग वेरिएबल्स विल बी टेकन एज कांस्टेंट। तो हम इस इक्वेशन को अगर x के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू का डेरिवेटिव हाफ, और यहां पे देखो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बाई टू, इसका डेरिवेटिव 0। ये पहला हो गया। नेहल थोड़ा आवाज बंद करो। नेहल चंद्रा, अरे तुम्हारे यहाँ इतना नॉइस काहे आता है? पीछे जैसे लग रहा है ट्रैक्टर चल रहा है, ऑटो चल रहा है। डिफरेंशिएटिंग नाउ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, एक बार x के रिस्पेक्ट से करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट से। तो देखो एफ डैश ऑफ x प्लस वाई बाई टू, अब y के रेस्पेक्ट से किए तो y बाई टू का x का डेरिवेटिव 0, y बाई टू का हाफ, तो दिस विल बी f डैश ऑफ y बाई टू, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट को डिवाइड करो सेकेंड से। देखो लेफ्ट साइड से पूरा कट गया, तो 1 इज इक्वल टू f डैश x डिवाइडेड बाय f डैश y।
सो दिस मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश वाई, और मैं इसे कांस्टेंट ए मान लेता हूं। अब यहां देखो एफ डैश एक्स अगर ए है, देखो एफ डैश जीरो कितना दिया हुआ है 1, तो एफ डैश ऑफ जीरो इज ए इज इक्वल टू -1, यानी देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू -1 आ गया। अब आगे सेम प्रोसेस, देखो प्रोसेस खाली यहां तक चेंज होता है, एफ डैश एक्स निकालने तक के। बोलो। सर सर वो हाँ बोल। लास्ट का 2 स्टेप नहीं समझे सर। लास्ट का 2 स्टेप मतलब ये नहीं समझे? नहीं सर, वो वाला तो समझ गए, उसके बाद एक्स को 0 पुट करो तो एफ डैश जीरो ए है। अब देखो एफ डैश जीरो -1 दिया हुआ ना, ठीक है, दिया था। वो तो क्वेश्चन में पहले ही दे दिया था। यस सर। तो एफ डैश एक्स निकालने तक का प्रोसेस एक्चुअली थोड़ा चेंज होता है, बाकी मेथड सब सेम है, समझ गए? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप पे, ये मेथड भी लिख लो, ये भी काम आता है। सर क्या बोलो? सर बोल रहे थे एफ डैश जीरो को एफ डैश एक्स कैसे लिखे सर, वो वाला? ये एक इक्वेशन आया बच्चा, इज इट दिस एन इक्वेशन? हाँ हाँ। ये हर रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए होल्ड करता है, तो क्या जीरो के लिए नहीं करेगा? यस। बोलो करेगा ना? यस यस। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 0 डाल दिया ताकि ए निकले। चलो ठीक है, तुम लोग लिख लो, और नहीं पढ़ाएंगे आज हम, क्योंकि वैसे भी सब लोग गायब हो गए।